अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दो सूटों की डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ। दोनों 3 पीस सूट हैं। ईद के सिलसिले में मैंने डिज़ाइन किए हैं। सिंपल लेकिन अच्छे डिज़ाइन किए हुए सूट हैं। ये देखें, ये ब्रीजे स्टाइल एम्ब्रॉयडरी है। ऑल ओवर शर्ट पे ना इसी तरह एम्ब्रॉयडरी आती है। इसकी ब्रीजे स्टाइल इसी को कहते हैं। बहुत डिसेंट कलर है और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी का कलर कम्बिनेशन है ना, वो भी बहुत डिसेंट है। तो उसी तरह से उसी मुनासबत से सूट डिज़ाइन करना था, तो उसका मैंने फिर इस तरह किया कि नेक जो है ना, उस पर मैंने थोड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग कर दी है, डिटेलिंग कर दी है। ये देखें, ये कपड़ा लगा के नीचे सिंपल सिंपल तो नहीं है। ये देखें, इसमें एक फ्लावर आ रहा है। ये जो बैक साइड है ना, उसमें इस तरह था, तो वो मैंने फिर वही कपड़ा यूज़ किया है बैक साइड से जो निकला है। इस शेप में आपने कपड़ा ले लेना और ना ये मैंने इसके ऊपर ना जो थ्रेड की सिलाइयाँ होती हैं ना, वो लगाई हैं। आम सिलाई मशीन से ही लग जाती हैं। उसमें ये होता है कि आपने थ्रेड जो है ना, रेशमी थ्रेड आता है, जैसे कि आप जहाँ से टेलरिंग का सामान लेते हैं उनके पास ही मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है हर जगह से। वो लेके ना आपने इसको 2-3 जितना आप इजीली, जितना आप ये सिलाई मोटी चाह रही हैं ना, उसी तरह आप इसके स्टैंड बढ़ाते जाएंगे। 1 या 2 धागे इकट्ठे करके, तो आपने इसको ना ऊपर से भी चला सकते हैं। सिलाई जो धागा स्टिच करते वक्त मशीन के ऊपर चलता है ना, उस पर भी चला सकते हैं, और जो उसके नीचे भरते हैं उस पर भी चला सकते हैं। तो ये सिलाइयाँ लग जाती हैं इजीली। बहुत डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि जो बिगनर होते हैं ना, उनको नहीं पता होता, वो फिर बार बार पूछते हैं। तो ये सारी आपने सिलाइयाँ लगा के फिर देन आपने इसके नेक रेडी कर लेना। उसमें मैंने देखें सेम कलर के शिटर की लैस लगाई है फिनिशिंग के लिए। सेंटर में स्लिट दी है। ये रेडी हो गया। फिर उसके बाद नीचे आपने इस तरह कपड़ा लगा देना और इसको बंद कर देना। ये वी नेक रह जाएगा। तो बहुत प्यारा लग रहा है। आजकल ना ब्रांड्स पे इस तरह की ही डिटेलिंग चल रही है। और इसके साथ ही मैंने जो पल्टा लगाया, सिंपल पल्टा लगाया ट्राउज़र के साथ का, और लैस वही जो मैंने नेक पे यूज़ की है। ये देखें, और ये देखें पल्टा इस तरह। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी पल्टा और लैस इसी तरह मैंने लगाई है जैसे फ्रंट साइड पे। ये देखें, वो ये होता है ना, फिर इसका वेट इक्वल हो जाता है बैक और फ्रंट का। बैक साइड फिर ऊपर की तरफ उठती नहीं है। ये देखें स्लीव्स इसके। अच्छा, ये ना इस तरह की जो शर्ट्स होती है ना एम्ब्रॉयडरी की, इस तरह का पैच साथ गिवन होता है। मैंने ये शर्ट का नीचे नहीं लगाया, यानी कि दामन पे लगाने के लिए होता है ये। तो मैंने ये स्लीव्स के आगे इस तरह लगाया और साथ पल्टा लगाया। साथ इसके मैंने शलवार रेडी की है। ये देखें, सिंपल शलवार है, बेल्ट वाली, ऊपर से सिंपल बेल्ट है। ये देखें, बेल्ट की जो प्लेट्स होते हैं ना, इसके इस तरह होते हैं। शलवार का आपने पांचा जो है ना, ये इसका सेंटर बना लेना है ये, और इसकी 3 इंच या 4 इंच बड़ा प्लेट, फिर आपने आगे से ये छोटे प्लेट। इधर को अंदर की तरफ इसके प्लेट्स का रुख होता है, और इधर से जो प्लेट्स आएंगे इधर की तरफ आएंगे, और इधर से जो आएंगे वो इधर की तरफ आएंगे। यानी दोनों साइडों से ना प्लेट्स आपने अंदर की तरफ देने हैं। तो ये बड़ी अच्छी, बहुत खूबसूरत लगती है। आजकल वैसे भी शलवार ट्रेंडिंग में है। अगर किसी को इसका ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी इसकी ना स्टिचिंग और कटिंग की। साथ इसके शॉल थी, इसको मैंने इस तरह पीको करवाया सेम कलर में। ये दरअसल जिनका सूट था उनको सिंपल ही, यानी हर चीज़ सेम नहीं रिक्वायर्ड थी, कंट्रास्ट उनको पसंद नहीं था। तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, डिसेंट सी लुक आ रही है इसकी। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको दूसरा सूट भी दिखाती हूँ। वीडियो काफ़ी देर बाद अपलोड हुई है, थोड़ी मिसहैप हो गई थी। मैंने आपके साथ नेक भी शेयर करने थे। मेरी जो
फ़ोन है वो मेरी स्टोरेज का थोड़ा इशू हो गया था, इस वजह से ना मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। तो अब इंशाल्लाह आपको रूटीन से वीडियोस मिलेंगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि डिज़ाइनिंग कैसी लग रही है आपको। ये दूसरा सूट है, ये भी 3 पीस सूट है। ये देखें, इसका नेक एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडर्ड नेक है और इसको मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये ना फ्रंट और बैक जैसे आती है ना, सारा कपड़ा मैंने उसमें यूज़ किया है। और इसमें ये देखें नेक जो एम्ब्रॉयडरी हुई है ना उसके साथ ही मैंने 2 प्लेट्स डाले। ये शोल्डर के से शुरू होते हैं, ये देखें यहाँ से यहाँ तक कमर की फिटिंग तक आपने करने हैं। 15 इंच, 14 इंच, 16 इंच जहाँ तक आपकी फ़िटिंग आती है वो आपने खुद मेजर करके उसके मुताबिक इधर भी और इधर भी। नेक राउंड बनाया, एम्ब्रॉयडरी हुई थी इसलिए इसको मैंने कट नहीं किया, वरना आप स्लिट भी इसके साथ बनाएं तो बहुत खूबसूरत लगती है। प्लेट्स के साथ ना सेंटर में स्लिट बना लें, टसल्स वगैरह लगा लें, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी इस तरह की थी कि मैंने इसको नहीं छेड़ा। नीचे आ जाएं तो ये देखें इसका इस तरह था कि सेंटर में इसका ये चीज़ आ रही थी। फ्लेयर मैंने सारा रखा था, फ्रंट का भी और बैक का भी एक जैसा। और इसके ये जो चीज़ है ना, ये साइड पे 2 बॉर्डर थे, ये देखें एक इस तरह का था, एक इस तरह का था। मैंने दोनों को मिला के ना तो इसका पलटा लगा दिया नीचे दामन पे इस तरह। ये देखें, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी मैंने इसी तरह ही प्लेट्स डाले हैं 2। ये देखें नज़दीक से दिखाती हूँ, ये और इसी तरह इधर भी 2 प्लेट्स। इससे ज़रा ये है कि फ्लेयर जो आपने रखा है ना ज़्यादा, वो सेंटर में 2 प्लेट जब आप साइडों पे डाल देते हैं ना तो फिर वो सेंटर में मतलब यहाँ इस जगह पे ना इसका फिर फ्लेयर रहता है, वरना आप जब फिटिंग करते हैं तो ऐसे हो जाएगी शर्ट। तो ये प्लेट्स डालने से ये होगा कि ये वाले जो प्लेट्स का फ्लेयर है ना वो सेंटर में आ जाएगा। साथ इसके मैंने प्लाज़ो बनाया, ये देखें स्ट्रेट ट्राउज़र आप कह सकते हैं, बहुत खुला नहीं है, तकरीबन 10 इंच का है। ये मैंने इस तरह जैसे पैंट की होती है ना वैसे सेट किया। आपको वैसे इसको ऐसे करके भी दिखा देती हूँ कि इसका कितना फ्लेयर बनता है। ये देखें ऐसे, ये देखें ये चीज़ बनती। इसको मैंने इस तरह प्रेस किया जैसे पैंट की प्रेस होती है ना वो वाली, तो इस तरह भी ये अच्छा लगता है। नीचे मैंने इसका जो बॉर्डर है ना ये बढ़ा के अंदर की तरफ लगाया, ज़रा मोटा करके, वो फिर पांचे पे वेट आ जाता है ना, बड़ी अच्छी फिर उसकी पांचे की लुक आती है। आप लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। साथ इसके प्रिंटेड ही दुपट्टा था ऐसे ये वाला, तो मैंने इसको रेड कलर की ना पीको करवाई है। ये देखें पीको बहुत प्यारी लग रही है इसके ऊपर, ये ज़िगज़ैग ना। स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि ईद का सीज़न आ रहा है नॉर्मल सा, तो उसमें ना हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। मैंने उसी हिसाब से हल्की फुल्की सी ही डिज़ाइनिंग की है। इंशाल्लाह और भी आपके साथ शेयर करूँगी, डेली नहीं तो एक दिन के बाद आपको ना वीडियो मिलती जाएगी। आप डिज़ाइनिंग देखिएगा और मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।